नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिल्टरिंग थिंग्स विद अभिनव। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब ने पढ़ा ही होगा। सो इज़ आयरलैंड वर्थ कमिंग इन 2025? ये काफ़ी पेचीदा सवाल है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको सोचने चाहिए आने के पहले। तो कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए सही नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने देखे बहुत से लोगों से बात किया जो सीनियर्स हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उन सब लोगों से मैंने बात किया और कुछ नतीजों पे मैं पहुंचा हूं जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा और साथ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपको भी ग्राउंड रियलिटी पता रहे। अब देखिए, ये मेरी राय है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आप इसको सच मान के या आप इसे ही फॉलो करें। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ आप खुद से ग्राउंड रियलिटी पता करें, ठीक है। और जाहिर सी बात है, मेरे जो भी आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ से आप सहमत ही रहने वाले होंगे। तो अगर मैं इस टॉपिक को शुरू करना चाहूँ तो मैं बैड न्यूज़ के साथ ही शुरू करूँगा। और बैड न्यूज़ ये है कि आयरलैंड देखिए एक छोटा देश है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो ऐसा बोला जाता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, जाओ आयरलैंड, ऐसा नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कैसे सकती है और जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं है वो क्यों अच्छा नहीं है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यों अच्छा नहीं है उसी से। तो देखिए, कुछ कोर्सेज़ यहाँ पे हैं जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सब जो ज़्यादातर नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है मार्केट का। मतलब मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो अच्छे खासा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, 5 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है उनके पास। तो जब वो कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो उनको रिस्पॉन्स आता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड हो, आप नीचे के रोल में अप्लाई करो। तो वो मतलब जूनियर रोल्स में अप्लाई करते हैं तो जूनियर रोल से उनको आता है कि आप सीनियर रोल में अप्लाई करो। कुछ भी अबसर्ड सा रोल को लेकर कुछ ना कुछ मैसेज आएगा और सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब क्या रीज़न है एग्जैक्टली कोई जानता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। और ये एक आदमी की स्टोरी नहीं है, जनरली यही स्टोरी सब जगह चल रही है। कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुल है जॉब लेने में, और लेकिन इसका जो मैं रेशियो आपको बता दूं कि कम से कम उन्होंने 200 एप्लीकेशंस किया होगा तो एक उनको कॉल आया, ठीक है। 200 एप्लीकेशन में एक कॉल। अब ये सब आदमी के साथ नहीं होगा। कितने लोगों के साथ हो रहा है? मुश्किल से 60 से 70 लोगों में एक आदमी की नौकरी लग रही है। किनकी बात कर रहा हूँ मैं? जो नॉन टेक्निकल रोल्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे जो एनालिस्ट वगैरह होते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर वाले जो भी रोल्स होते हैं, MBA हो गया आपका, है ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें जो कोर्सेज है ये सब। तो अगर आप ये सारे कोर्स यहाँ पे करने आ रहे हो, प्लीज़ सोच समझ के आइए। ये कोर्स आपके लिए है, सही रहेगा नहीं रहेगा, आपको कितना इसमें एक्सपीरियंस है, आपके पहले जो लोग पढ़ चुके हैं उनसे प्लीज़ एक बार बात करिए, उनसे कंसल्ट करिए, उनकी क्या राय है, ठीक है। और कि सिर्फ एक आदमी से बात करने से बात नहीं बनने वाली। आपको कम से कम 7 से 8 लोगों से बात करना पड़ेगा, फिर ओवरऑल आपको एक पिक्चर दिमाग में आएगा कि क्या चल रहा है सही में, ठीक है। क्या मुझे सही में यहाँ पे आना चाहिए, कोर्स करना चाहिए या हाँ या ना। अभी से पहले की सिचुएशन अलग होगी, उसको हम अभी लेके कंपेयर नहीं कर सकते। आपके पहले 2 साल 3 साल पहले जो आदमी पास आउट हो गया उसको सुन के आप यहाँ पे आ जाओगे तो सेम चीज़ नहीं है सिचुएशन, ठीक है। और जो व्यक्ति आयरिश एक्सपीरियंस ले चुका है तो उस पर आयरिश एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है, तो आयरिश कंपनी उसको पहले प्रेफर करेगी, ना कि आपको प्रेफर करेगी, ठीक है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ है जो मैं अपने कॉलेज के बता देता हूँ। तो मेरे कॉलेज में आपको मैं रेशियो कैसे समझाऊँ, बिजनेस एनालिटिक्स में 200 के आसपास बच्चे पढ़ने आए हैं, ठीक है। 200 बच्चे, मतलब आप सोचो एक कॉलेज से 200 बच्चे हैं। और मेरे हिसाब से कितने सारे कॉलेज होंगे आयरलैंड में जो बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ा रहे होंगे। और सिर्फ बिजनेस एनालिटिक्स नहीं, डेटा एनालिटिक्स भी मैं इसको साथ साथ लेके चलूँगा, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। तो मतलब भाई बहन है दोनों को, ऐसा कह सकते हो आप तो, या भाई बोल लो। तो बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको। जॉब मार्केट बहुत ख़राब है। जिनका एक्सपीरियंस है, जिनके पास वो स्किल्स है, डेफिनेटली उनको जॉब मिलने का चांस उनके पास ज़्यादा है। बट मेजॉरिटी को जॉब नहीं मिलने वाली है गाइस, ये
ग्राउंड रियलिटी। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स है आपको बता रहा हूँ। इन फैक्ट्स को आप समझो तो अच्छी बात है, नहीं आप अगर सहमत नहीं हो, आप खुद ग्राउंड रियलिटी जाके चेक करो और फिर आप डिसाइड करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने ऐसे कोर्स ले रखा है जैसे एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी वगैरह, इसमें तो पता ही नहीं है क्या स्कोप है जॉब का। उन्होंने ये कोर्स क्यों लिया है, क्या लिया है, उनका क्या रिसर्च होगा, मैं उन पर नहीं आ जाऊँगा। लेकिन जॉब ही पता नहीं कौन सी फील्ड की जॉब है ये, और इसकी जॉब कहाँ लगने वाली, लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है, और लेकिन लोग आ गए हैं ये करने के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझिए चीज़ों को। हाय थिलरसन, ये मेरा रूममेट है एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। तो यहीं से मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, समझने के लिए कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं। आप चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करके आपको स्टेप लेना है, क्योंकि देखो आप इंडिया से आओगे, काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आप लगाने वाले हो, है ना। 24 लाख 25 लाख रुपए आप लोन लेके आओगे यहाँ पे। आप फाइनेंशियली वेल टू डू है तो नो प्रॉब्लम, बट लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो और आके यहाँ पे आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। अब ये सब तो मैंने कुछ लोगों की बात कर लिया जो मेनली नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, ठीक है। टेक्निकल जॉब्स के बारे में बात करता हूँ। टेक्निकल जॉब्स के लिए मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, ठीक है, कि जॉब लगती है। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर 100 बच्चे आ रहे 100 के 100 जॉब तो नहीं लगेगी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया देश छोटा है, उतने फैक्ट्रीज भी नहीं है यहाँ पे। आप सोचो यहाँ पे स्टील भी जो है इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्री से, तो आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मार्केट भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स है उस जगह जाने की, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, ठीक है। मेरे पास ऐसा एग्जांपल है जो ऑटोमेशन इंजीनियर है, उनको एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है, अच्छा खासा पे भी है उनका, ठीक है। वैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी एक एग्जाम्पल है। तो ये एक आध दो एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे बैच की सबकी जॉब लग गई, ठीक है। अब अगर आप फ्रेशर हो, जाहिर सी बात है आपकी जॉब नहीं लगेगी, क्लियर बात, फ्रेशर की जॉब नहीं लगती है, ठीक है। तो आप इंडिया रह के अपने वो स्किल्स डेवलप करो, एक्सपर्टीज डेवलप करो, और फिर यहाँ पे आओ। कम से कम कोशिश करो कि 3 से 4 साल का तो आपका एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, और अच्छे से आपका हो, ताकि आप वो प्रूव कर पाओ। अपने कोर्स के बारे में बात करता हूँ। मेरा कोर्स है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल इसको अलग अलग नाम भी है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। जैसे कि कहीं पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी बोलते हैं, कहीं पे ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी बोलते हैं। कुल मिला के ये सब एक ही कोर्स है, ठीक है। मेरे कोर्स में तो अभी फ़िलहाल फिंगर्स क्रॉस्ड सब कुछ सही है, क्योंकि इतने लोग अभी आ नहीं रहे हैं इस कोर्स को करने के लिए, और ये कोर्स के बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, ठीक है। हाँ, अब ये वीडियो देख करके आप ये फट से ये कोर्स चुन करके मत आना। इसमें मैं बता दूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड का, मैं 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास ज़्यादा इसमें एक एज रहेगा बाकी लोगों के मुकाबले। मेरे क्लास में बहुत से लोग फ्रेशर्स भी हैं, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके पास उतना एज नहीं रहेगा, उनको भी जॉब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, बट हाँ जॉब लग जाती है। पर लग जाती है ये एक अफर्मेटिव वर्ड नहीं है कि हाँ लगी जाएगी, लग जाती है, बट आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा, वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तो लग जाती है, ठीक है। तो कंक्लूजन में अगर मैं बोलूँ कि आयरलैंड आना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सोच समझ के डिसीजन लो, अपने सीनियर से बात करो उस कोर्स में एक्चुअली में अभी जॉब मार्केट क्या बोलता है, ये जॉब मार्केट आपके लिए है या नहीं। नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी आपको स्ट्रेट फैक्ट बता देता हूँ, आप यहाँ पे आके फंस जाओगे। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खून के आंसू यहाँ पे रो रहे हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आपको नहीं करना है दूसरी कंट्री के जाओ, अच्छे रिसर्च करके जाओ, और ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आया था ग्राउंड लेवल रिसर्च करके ही आया था, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा, वो है क्रिटिकल स्किल्स। अब आप बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्रिटिकल स्किल्स देख में तो यार लिखा हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स ज़रूरी है, डेटा एनालिटिक्स ज़रूरी है, आप कह रहे हो यार जॉब ही नहीं है, तो वो क्यों है मुझे भी नहीं मालूम। वहाँ पे क्रिटिकल स्किल्स लिखा हुआ दिखता है, बट लोगों की जॉब तो नहीं लग रही, जो मुझे दिख रहा है कि क्रिटिकल स्किल में होने के बावजूद लोगों की जॉब क्यों नहीं लग रही, ये जवाब मेरे पास भी नहीं है। बट ग्राउंड रियलिटी है कि जॉब नहीं लग रही है। सिर्फ क्रिटिकल स्किल देख करके आ जाओगे आप यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। जो मेरा कोर्स है क्रिटिकल स्किल में नहीं आता है, फिर भी हमारी जॉब लग रही है,
आप सोच सकते हो क्या हेयर फेयर चल रहा है, ठीक है। हो सकता है लोगों को बुलाने का तरीका हो गवर्नमेंट का, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब जो लोग फिर भी यहाँ पे आना चाहते हैं उनको मेरा एडवाइस क्या है, मैं ये बोल देता हूँ। पहली चीज़ है आपके पास एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है उस फील्ड का, ठीक है, जिसमें भी आप कोर्स करने आ रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ का जॉब मार्केट आप अच्छे से पता कर लो कि क्या वो चीज़ें हैं जो यहाँ की कंपनी ढूंढ रही है, ठीक है, क्या वो आपके पास है या नहीं, या आप इंटरव्यू में आप प्रूव कर पाओगे या नहीं। उसके बाद है क्रिटिकल स्किल्स। अगर आपकी जॉब क्रिटिकल स्किल्स में आती है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी आती है तो ज़रूरी नहीं कि आप का मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो अगेन वही चीज़ है, आपको ग्राउंड रियलिटी पता करना है यहाँ के लोगों से बात करके, ठीक है। कम से कम 7 से 8 लोगों से आप मिनिमम बात करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बात करोगे उतना ज़्यादा आपको एक पिक्चर दिमाग में क्लियर होगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि क्रिटिकल स्किल्स का जो कैप है वो भी नेक्स्ट ईयर से बढ़ने वाला है, ठीक है। अब वो हो जाएगा शायद, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, 44,000 यूरोस। तो 44,000 यूरोस होने वाला है। अभी शायद 38,000 है या शायद 38,000 यूरोस है, तो वो बढ़ के 44,000 यूरोस है। यानी कि अगर आपकी जॉब क्रिटिकल स्किल्स में आती है तो भी आपकी सैलरी 44,000 यूरोस की होनी चाहिए, तो वो आप क्रिटिकल स्किल्स क्लेम कर सकते हो, नहीं तो फिर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी जो जॉब्स मिल रही है फ्रेशर्स को वो 25 से 30 लाख के, 25 से 30 हज़ार, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख के आसपास की जॉब लग रही है, फ्रेशर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप क्रिटिकल स्किल में तो नहीं आते हो, आपको कुछ टाइम उस कंपनी में काम करके स्विच करना पड़ेगा, किस्मत का साथ लेना पड़ेगा और आपको 44 के ऊपर जाना होगा, जो कि मेरे हिसाब से एक फ्रेशर के लिए बहुत मुश्किल होगा कि 1 साल में ही आप ऐसी कोई जॉब देखो जो 30 से सीधा 44 के ऊपर ले जाए, या 2 साल में, तो वो भी एक कंसर्न है। तो ये सब चीज़ों पे आप विचार करो, सोचो समझो, सही से डिसीजन लो। मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं हमेशा लोगों से बात करता हूँ और अपना नेटवर्क एक्सपैंड करता हूँ ताकि मेरे पास नई से नई इन्फॉर्मेशन आए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो लोग इंडिया से यहाँ आना चाह रहे हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, मेरा यही इंटेंशन है। तो थैंक यू बने रहने के लिए। इतना आपने अगर वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ बिना लाइक दिए हुए ना जाए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं आगे भी और व्लॉग्स बनाते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिल्टरिंग थिंग्स विद अभिनव। विदा लेते हैं अभी के लिए, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।